स्वामी जी, जिनको थायराइड की दिक्कत हो जाती है उनकी हड्डियां भी कमज़ोर होने लगती हैं फिर धीरे धीरे, और इसकी वजह क्या है, ज़रा ये समझाइए। और थायराइड का असर हड्डियों पर ना पड़े इसके लिए क्या किया जाए? तो हड्डियों पर असर ना पड़े इसके लिए मकरासन, भुजंगासन, शलभासन करें, बहुत इजी है। और मरकटासन करें। इससे 33 के 33 रीढ़ के हड्डी के वर्टिब्राज और सारे के सारे हमारे जॉइंट्स एकदम ठीक रहेंगे। एक तो ये अभ्यास करें। जैसे ही हमारा T3, T4, TSH का इम्बैलेंस होता है, वैसे ही हमारे शरीर में विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि की भी डेफिशिएंसी होने लगती है। वो पूरी तरह से हमारे शरीर में पहली बात तो एब्जॉर्ब नहीं होता। अब धूप में भी बैठते हैं तो उसके कारण से हमारे शरीर में विटामिन डी बनाने की प्रक्रिया घटित होनी चाहिए, लेकिन वो हो नहीं पाती है। तो थायराइड बढ़ने से शरीर के जो न्यूट्रिशंस हैं, माइक्रो न्यूट्रिशंस हैं, शरीर के जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, विटामिन्स हैं, वो शरीर से निकलने लगते हैं, वॉश आउट होने लगते हैं, बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते, अवशोषित नहीं होते। तो इसलिए फिर हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं। हड्डियों का मेटाबॉलिज्म, ओस्टोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स, हड्डियों का बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन का जो पूरा एक प्रोसेस है वो स्लो पड़ जाता है, स्लो। तो ये जो हड्डियों का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ा तो फिर आर्थराइटिस हो गया, और बॉडी का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ा तो फिर मोटापा हो गया, और पेनक्रियाज का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ा तो थायराइड से डायबिटीज भी होती है, और हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेटाबॉलिज्म कमजोर पड़ा तो इनफर्टिलिटी भी होती है। अब ये अलग बात है कि थायराइड एक बड़ी को सबको ही इनफर्टिलिटी होगी, ये जरूरी नहीं है, लेकिन थायराइड से इनफर्टिलिटी भी होती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी होते हैं, थायराइड से स्ट्रेस भी होता है, बहुत एंगर, गुस्सा भी आता है लोगों को, नींद भी उड़ जाती है मेरे भाई, बेचैन रहते हैं, मन में अशांति रहती है। थायराइड को वक्त पर पहचान कर थायराइड वालों को उसे निपटा देने की जरूरत है। अच्छा स्वामी जी, थायराइड होने के बाद जैसा कि आपने बताया कि ओबेसिटी हो जाएगी, यानी मोटापा बढ़ सकता है, डायबिटीज होने का भी खतरा है, हार्ट डिजीज का भी खतरा मंडरा रहा है। तो थायराइड के पेशेंट इन तमाम खतरनाक बीमारियों से खुद को फिर कैसे बचाएं? तो जरा एक एक सेशन हार्ट के लिए और डायबिटिक जो लोग हो गए हैं उनके लिए भी करवा दें आप। 2-3 मिनट का ओबेसिटी के लिए पहले बोलता हूँ, फिर हार्ट के लिए, फिर डायबिटीज के लिए आता हूँ जी। तो देखो, ये अर्धहलासन, ऐसे दोनों पैरों से या एक एक पैर से, पादवृत्तासन ऐसे, ये, और फिर मेदोहर, वेट गो, और अनाज नमक मीठा थोड़ी दिन बंद कर दें, बहुत खा लिया। जो 100 साल में खाना था वो 50-60 साल में पूरा कर दिया भोग। अब तो आप अतिरिक्त खा रहे हो, अतिरिक्त जी रहे हो। तो देखो, अनाज नमक मीठा बंद करो, मेदोहर, वेट गोलो, ये अभ्यास करो। दोनों से न कर सकते हो तो एक एक से करो। ये ओबेसिटी के लिए अनाज नमक मीठा बंद करके फल फ्रूट साग सब्जियाँ, कितनी अच्छी चीज़। अभी तो उपवास शरीर है, आगे और भी कर लें। 3 लेट करके, 2 बैठ करके, स्थित कोणासन, चक्की आसन, ऐसे। ये एक एक दिन में 1-1, 1.5-1.5, 2-2 किलो तक वजन हम घटा देते हैं। फिर ये अभ्यास ऐसे, देखो पूरा तो करना पड़ेगा। कुछ लोग थोड़ा थोड़ा करते हैं, फिर कहते हैं स्वामी जी पूरा लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, पूरा लाभ होगा, पूरा कर तो ले। तो फिर ये तो मोटापा के लिए बताया। फिर हार्ट के लिए एक तो बिल्कुल सिंपल अभ्यास है। ये अभ्यास ऐसे देखो, बिल्कुल सिंपल, एक ऐसे दोनों तरफ से, और दूसरा ये ऐसे, और तीसरा हो जाए तो फिर ये गोमुखासन कर लें, और इसमें कपालभाति भी कर लें, और फिर अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत। खाली पेट कार्डियोग्रिड खाने के बाद हृदयामृत या अर्जुन की छाल या दालचीनी और अर्जुन घनवटी, हृदयामृत के साथ अर्जुनारिष्ट भी दे देते हैं। रेडीमेड भी उपाय हमारे पास, अर्जुन घनवटी भी, अर्जुन की छाल, दालचीनी का काढ़ा बना करके पी लें, कार्डियोग्रिड ले लें, हृदयामृत ले लें, अर्जुनारिष्ट पी लें, जो भी है। खाली पेट लहसुन का सेवन कर लें। ये गोमुखासन
ये हार्ट के लिए बेस्ट है, एक तरफ से भी फिर दूसरी तरफ से भी ऐसे, और इसको कपालभाति के साथ करा देते हैं। तो ये हार्ट में चाहे ब्लॉकेज हो, चाहे इजेक्शन फ्रैक्शन कम हो, हार्ट की पल्पिटेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और श्वासों पर ध्यान करें, भ्रामरी उद्गीत और श्वासों पर, प्राणों पर प्रणव का ध्यान, इसको प्रेक्षा ध्यान बोलो, विपश्यना बोलो, दृष्टा बोलो, गुणातीत भावातीत ध्यान बोलो, वो भी बड़ा ज़बरदस्त है। थायराइड ठीक हो जाएगा। अब बात आई डायबिटीज़ की। डायबिटीज़ भी और फिर बीपी भी। बीपी किसी का लो किसी का हाई होता है थायराइड के कारण से। तो क्या करें? तो जिनका बीपी लो रहता है वो तो दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश, केसर ले लें, अथवा अश्वगंधा या अश्वशिला का कैप्सूल खा लें, अश्वगंधा शतावर का पाउडर खा लें, या अश्वगंधा रिष्ट पी लें। और जिनका लो बीपी रहता है, पहले ही दिन से अश्वगंधा या अश्वशिला या अश्वगंधा रिष्ट से, दूध में हल्दी, शिलाजीत, च्यवनप्राश से पहले ही दिन से लो बीपी ठीक। नहीं तो लो बीपी में बहुत नमक खाते हैं, चीनी पीते रहते हैं, और उसके फिर और बुरे असर आते हैं, और लोगों को फिर शुगर और मोटापा और कैंसर तक के रोग हो जाते हैं। क्योंकि ये हैवी सोल्ट इंटेक, हैवी शुगर इंटेक, ये सब से कैंसर बढ़ता है। तो योगाभ्यास करें, मुक्तावटी, बीपी ग्रिड ले ले, बीपी नॉर्मल हो जाएगा। लो है तो लो का बता दिया, हाई है तो मुक्तावटी, बीपी ग्रिड लोकी से हाई भी ठीक हो जाएगा। अब शुगर में मधुनाशिनी, मधुग्रिड, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, और उसमें गिलोय, एलोवेरा, तुलसी, नीम, हल्दी, जो भी ये चीजें हैं ना अपने घर में, एक बार सुबह अच्छा स्वामी जी, इनका एक जूस सा बना के या एक चटनी सी बना करके 1 चम्मच सुबह ले लिया करें। इस कार्यक्रम का असर कितना है कि मैं तो अपने आसपास के लोगों को देखती हूँ, जो नुस्खे आप बताते हैं वो लोग आजमाते हैं। अब हमारी एक कलीग है, वो रोज खीरा, करेला, लौकी, आंवला, इसका एक जूस बना के लाती हैं, भर के पूरा जग, और फिर कहती है ये लो मीनाक्षी, 1 कप तुम भी पियो। मैंने कहा मुझे तो अभी कोई परेशानी है नहीं। कहा कि होगी भी नहीं, ये स्वामी जी ने कहा है, तो करके एक छोटी सी कप मुझे भी पिला देती है। स्वामी जी, एक और समस्या की बात कर लेते हैं। समाज में जागृति आई है बहुत, स्वामी जी बहुत जागृति आई है, और इस कार्यक्रम ने वाकई में एक अलग सी जगाई है। लोग बहुत कॉन्शियस हुए अपनी हेल्थ को लेकर, और खास तौर पर ये जो किचन के नुस्खे हैं जो आप बताते हैं कि आपकी रसोई में वो सारी चीजें हैं कि आपको डॉक्टर के दरवाजे पर दस्तक नहीं देनी पड़ेगी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।